क्या है आपके पार्टनर के दिल में, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर के। क्या आपका दिलो दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, इनकी यादों में पूरे टाइम घिरा रहता है और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हो क्योंकि आपके पार्टनर ने या तो आपको नो कांटेक्ट दे दिया है या फिर मिनिमम कांटेक्ट है या फिर आपको छोड़ करके चले गए हैं और आप जानना चाहते हो क्या चल रहा है इनके मन में आपको लेकर के, क्या आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 में मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपकी कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। चलिए जानते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या चल रहे हैं आपके बारे में। शफलिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। डिटेल्स बाकी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपकी कुछ एनर्जीज़ हम यहाँ पर ले लेते हैं। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा और अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपकी विशेज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं वो। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मन में इनको लेकर के। चलिए ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 8 ऑफ स्वॉर्ड, अगेन 7 नंबर। 7 नंबर आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आ गई है। 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो वॉन्ड के कार्ड्स, जस्टिस आ गया है। ओके, सो चलिए इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, द टावर। ओके, ऐसे रख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है, जजमेंट। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड क्यों आई है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ वॉन्ड क्यों आई है, एम्परर। एंड जस्टिस क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। सबसे पहली बात तो यहाँ ये दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है ना वो अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस और ऑब्स्टिकल्स आए हुए हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर मिनिमम कांटेक्ट में है ना, तो कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ मुझे यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, दिल में बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा करके बैठे हुए हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फिर ये किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ से अभी निकल पाना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इनकी लाइफ में आ रहा है। जो एक प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं, जो ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है ये स्ट्रगल। आपके बारे में सोचते तो हैं, आपके बारे में कहीं ना कहीं थॉट्स में बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में जानते हैं ये और बहुत अच्छे से आपको पहचानते भी हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है इनको समझ में आ जाता है। लेकिन जो भी लाइफ में स्ट्रगल्स चल रही हैं, उन स्ट्रगल्स की वजह से थोड़ी सी ये प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हों, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज़ भी अभी मुझे थोड़ी सी डाउन दिखाई दे रही हैं।
स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन स्टैंड लेने वाली कंडीशन में अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो अपनी एनर्जीज़ पे काम कर रहे हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके साथ रीयूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं, या आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी मुझे सोचते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और मैं देखिए ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में ना कुछ वेटिंग ज़रूर आ रहा है। हो सकता है इनके पास्ट में, इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, कोई सेपरेशन इनकी ज़िंदगी में आया हो सकता है, या फिर इनको पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक मिला हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से ना ये आपको कमिटमेंट देने में डर रहे हैं, राइट। या फिर हो सकता है इन्होंने घर में ऐसी कोई सिचुएशन देखी हो अपने आसपास में, अपने बड़ों के लिए या अपने रिश्तेदारी में, कि इनको घबराहट होती है या इनको डर लगता है, कमिटमेंट देने से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। ये वेट करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक करके इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। आप दोनों के इस कनेक्शन में और क्या आगे होने वाला है वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में अभी इतनी ज़्यादा गहरी बॉन्डिंग ना हुई हो कि ये आपकी तरफ बिल्कुल श्योरिटी के साथ आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जो मैं यहाँ पर प्रॉब्लम देख पा रही हूँ, इनकी लाइफ में ज़रूर इन्होंने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमा ज़रूर झेला है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको उन खुशियों का हिस्सा भी बनाना चाहते हैं। बट उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा समय उनके दिमाग में छाया हुआ है ना, पास्ट कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो उनके दिमाग से जा नहीं रहा है। निकालने की कोशिश कर भी रहे हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है इनका जो पास्ट है ना, वो ट्रॉमा इनको अभी तक हो और उस चीज़ को लेकर के ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो वेटिंग एनर्जीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं, आपके और अपने रिश्तों को थोड़ा सा और समझना चाहते हैं, और टाइम देना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में बहुत ज़्यादा बातचीत ना हुई हो, कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर हो सकता है कोई स्टेटस डिफरेंसेस या फिर कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि अभी ये बात करना या अभी इस रिश्ते को कोई नाम देना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हो, उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनको बहुत अच्छे से समझ पाते हो, और आपके साथ ही वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखिए ये ज़रूर है कि अभी हो सकता है ये खुद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हो, या फिर ये खुद अभी इतना वेट करना चाहते हैं कि सही समय आ जाए, या फिर उनको ऐसा लगता है कि पर्सन तो आप बहुत अच्छे हो, सही समय पर सही बंदा नहीं मिला, ठीक है। या फिर आप उनको गलत समय पर मिल गए हो, जब वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। सो वेटिंग एनर्जीज़ मुझे यहाँ फिर से दिखाई दे रही है, इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का। बट मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, बहुत ज़्यादा आपको चाहते भी हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट भी चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, राइट। बट उनको ऐसा लगता है कि आप अभी ना, आपके अंदर भी अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ना गैस नहीं कर पा रहे हो, या उनको समझ नहीं पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, ठीक है। वो हो सकता है आपको वेट करने के लिए कह रहे हों, सही समय का वेट करने के लिए कह रहे हों, बट आप जब भी ये आपसे बात करते हैं, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत इम्पेशेंटली हैंडल करते हो, या फिर हो सकता है आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हो या झगड़े हो जाते हो, या आप उनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं करते हो, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कई बार हो सकता है, देखो, कोई ऐसा क्वालिटी टाइम निकाल करके जब वो आपके साथ बात कर रहे हैं या आपके पास आ रहे हैं, और जब वो आपसे बात कर रहे हैं या आप दोनों साथ में हो थोड़ी देर के लिए, तो उस थोड़ी देर में वो चाहते हैं कि आप दोनों की बात करो, ठीक है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। लेकिन कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें छेड़ करके, है ना, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब होने वाला है, सो वो जो थोड़ा टाइम वो आपको दे पाते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स में, बहस में, झगड़ों में बदल जाता है। सो कई बार उनको ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा घुटन होने लगी है, और आप, क्योंकि आप चीज़ों को ठीक से समझते नहीं हो, और उनको उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभी सॉल्व करने की कंडीशन में है नहीं, राइट। ऑल्दो आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में एक सेकंड चांस आपको देना, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, जो भी इन्होंने आपसे बोला है या जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है। कई बार इनको सॉरी भी फील होता है, बुरा भी इनको लगता है, और इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप उनका प्रॉपरली साथ दो तो, राइट।
क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा भी ट्रबल भी फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रहे हैं। और कई बार इनको ऐसा लगता है कि ये ना सिचुएशन में फंस करके रह गए हैं और आप भी इनकी बात समझ नहीं रहे हो। ऑल्दो इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ रीयूनियन करना चाहते तो है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कई बार ना ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, कई बार इश्यूज़ हो जाते हैं, और इनको ऐसा लगता है ना कि कई बार आप सुनते नहीं हो बातें, या आप भी कहीं ना कहीं ईगो में आ जाते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। ऑल्दो देखो, हो सकता है इन्होंने बहुत गलत किया हो आपके साथ, या आपको नो कांटेक्ट दिया हो, या किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये हो सकते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रहना, आपके साथ बात करना उनको बहुत खुशी देता है, वो फ़न फील करते हैं, बहुत अच्छा एक सुकून मिलता है जब वो आपके साथ होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसी सिचुएशन में आपसे बात करेंगे, या आपको कमिटमेंट देंगे, या आपको झूठ बोलेंगे, तो वो आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि वेटिंग एनर्जीज आ रही है, टाइम अभी उनको सही नहीं लग रहा है, बट जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, या जो भी आपके साथ आपको कहा है, उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील करते हैं। एंड देखिए, उनको डेफिनेटली इस चीज़ का एहसास है कि ना उन्होंने कभी किसी के साथ गलत किया है, और ना ही वो आपके साथ गलत करना चाहते हैं, बट जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुई है ना, उसकी वजह से उनको ये ज़रूर एहसास है, उनको ये ज़रूर पता है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, आपके प्यार के साथ, आपके भरोसे के साथ, या आपकी भावनाओं के साथ थोड़ा सा इनजस्टिस कर रहे हैं, और उसी चीज़ को लेकर के बहुत जल्द कुछ एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। कुछ बैलेंस करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके इमोशंस, अगर ये पहले आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, या पहले चीज़ें इतनी नहीं समझ पा रहे थे, बट अब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या जो भी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में आई हुई है, या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है ना, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि चीज़ें अपने आप कहीं ना कहीं डिवाइन अपने आप ठीक कर दें। और उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको लेकर के पॉसेसिव भी बहुत ज़्यादा है, आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट कई बार उनको गिल्ट भी हो जाता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, या आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो एंड इस चीज़ को लेकर के देखो, रीयूनियन के बारे में सोच तो रहे हैं, कुछ एक्शन भी बहुत जल्द देने वाले हैं, राइट। और इनको ये भी पता है कि आप भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और आप भी इनके साथ आगे लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़े से स्टक मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज़रूर इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर चल रही है, जिसकी वजह से ये थोड़े से मुझे अटके हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, बहुत जल्द आपके पास आएंगे और आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। ऐसी भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ आपकी एनर्जीज़ को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या बता रही है। व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है? लेज़ीनेस। ओके, सो देखो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप बेचैन हो रहे हो, किसी काम में आपका मन नहीं लग पा रहा है। आप चाहते हो बहुत जल्द से जल्द ये चीज़ें ठीक हो जाएं, या आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन, बिकॉज़ जो हालत आपकी अभी हो रही है ना, उसमें आपने काम धंधा सब छोड़ रखा है, किसी काम में आपकी इच्छा नहीं हो रही है, कुछ काम नहीं आप कर पा रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ इसके बारे में ही आप सोचते रहते हो, ठीक है। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो, जिसको हमें कई बार अगर वेटिंग है तो हमें वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो हमारे हिसाब से समय नहीं चलता है, समय के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। नेक्स्ट आया यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड। सो देखिए, कई चीज़ों में लेकर के आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हो। सो अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, राइट, और ये चीज़ आपको पता है, तो उस चीज़ को लेकर के आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हो, ठीक है। हो सकता है आप ये चाहते हो आपके पार्टनर को कि भले ही फ्रेंड्स बन के रहें, लेकिन वो हमेशा आपकी लाइफ में बने रहें, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के थॉट्स ये हो सकते हैं। थंडरबोल्ट का कार्ड देखो, यहाँ पर फिर से आ गया है ये कार्ड। सो अभी आपको भी ऐसा डर लगता है कि आपके पार्टनर के
पास्ट में जो भी कुछ हुआ है या आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में जो चीज़ चल रही है, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपको ज़रूर घबराहट होती है, डर लगता है कि आपका रिश्ता टूट जाएगा, आपका रिश्ता बिखर जाएगा और आपके पार्टनर आपके पास कभी नहीं आएंगे। ठीक है, सो ये डर मेरे को कई लोगों के दिल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ देखिए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से भी कई व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में कोई पास्ट लाइफ सिचुएशन रही हो, राइट। उसको लेकर के आपको कई बार थॉट्स आते हैं कि अगर आपने पास्ट लाइफ इनको नहीं बताई हुई है, तो कई लोगों को थॉट्स आते हैं ये चीज़ कि अगर इनको आपकी पास्ट लाइफ पता चल जाएगी तो आप लोगों में सेपरेशन आने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है पास्ट में कुछ इस तरीके की चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हुई हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो आपको कमिट नहीं कर सकते हैं या फिर कमिटमेंट से डर रहे हैं, और उनको भी ऐसा लगता है कि अगर चीज़ें आगे फ्यूचर में कभी आप दोनों के सामने आएंगी तो सेपरेशन होना तय है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज़, कुछ डर आपके मुझे दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंडलीनेस, आप ये चाहते हो कि भले ही ये रिश्ता कोई नाम ना हो इस रिश्ते का, भले ही आगे ये रिश्ता किसी प्रैक्टिकल लेवल पे पहुँचे या ना पहुँचे, बट आप चाहते हो एक फ्रेंडली नेचर हमेशा रहे, एक फ्रेंड बन के तो आप रहना चाहते हो हमेशा, और आप चाहते हो कि ज़िंदगी में हमेशा आपका सपोर्ट सिस्टम बने रहें और आप इनका सपोर्ट सिस्टम बने रहो। माइंड, सो देखिए आपका दिमाग, दिल बहुत ज़्यादा अभी कंट्रोल के बाहर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकड आप मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, और इसी टेंशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हो, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ को आप सोच नहीं पा रहे हो और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सो देखिए डिवाइन यही आपको बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। अपने ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को रोक दोगे किसी के लिए तो समय तो आपके लिए नहीं रुकेगा ना, समय तो आगे बढ़ता जा रहा है। सो डेफिनेटली अगर वेटिंग है तो आपको वेट तो करना ही पड़ेगा सिचुएशंस के ठीक होने का, ठीक है। और शायद वही आपको कहना चाहते हैं कि अभी सिचुएशन का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, जैसे ही सही समय होगा वो आपको ज़रूर कमिटमेंट देंगे। वाओ, सो मास्टर का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। सो सारी चीज़ें आप मास्टर पे छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए। डिवाइन ने ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा सोच करके ही रखा होगा। डिवाइन ने आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बेस्ट प्लान फ्यूचर के लिए करके ही रखे होंगे। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो, शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पॉजिटिविटी मिली हो तो, और सब्सक्राइब कर लिया है सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी लोगों का सब्सक्राइब करने के लिए। और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड यूट्यूब, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जा कर के हमारी और रीडिंग्स को देख सकते हैं। हमारी आईडी है टैरो रीडिंग 2190। सो चलिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना नहीं भूलना है। लिखकर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।